जीवित लोगों को आप मुर्दा बना दिए भैया। हम जिंदा हैं, हमने प्रमाण भी दे दिया ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जिंदा है, और लिस्ट में इनका नाम ही काट करके मुर्दा बना दिया लोगों ने। अब क्या प्रमाण चाहिए? सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे नेता इस धरती पर आ रहे हैं। आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग 11 बजे से 10:30 बजे से रखा गया, 11 बजे से शुरू होगा। एक गांव ही जमनिया गांव जो है गंगा जी में चला गया। यहाँ का आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूछने तक नहीं गए कि तुम लोग कैसे हो, खाना का तो बात छोड़ दीजिए। तो देखिए जनता इस बार सब देख रहा है, त्रस्त है, बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए यहाँ के सांसद महोदय मौजूद हैं। पूरी तैयारियों को बड़ी पैनी नज़र से देख रहे हैं, इन्हीं से समझते हैं। यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की महागठबंधन की यहाँ से यात्रा शुरू होनी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, साथ में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के नेता आदरणीय मुकेश साहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, पूरा इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे लीडर्स लोग हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। और ये जो यात्रा है, मत का अधिकार का यात्रा जो है, ये यहाँ से सासाराम की धरती से बिगुल फूंका जाएगा। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सासाराम से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जितने भी हमारा इंडिया गठबंधन के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सिपाही हैं, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे नेता इस धरती पर आ रहे हैं। आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग 11 बजे से 10:30 बजे से रखा गया, 11 बजे से शुरू होगा। और ये स्वरा हवाई अड्डा स्थल है और आदरणीय हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और यहाँ से हुंकार भरा जाएगा बिहार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जितने वोट चोर हैं उनको पर्दाफाश करने के लिए। जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपना हुंकार भरा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस प्रकार से वोट को लूटा गया, चोरी किया गया, वो अलग अलग पॉइंट को 5 पॉइंट को उन्होंने बताया। जैसे उसमें पहला पॉइंट था डुप्लीकेट वोटर बनाया गया, उसमें अगर आइएगा नीचे तो बल्क वोटर भी थे। एक घर में बहुत सारे 80-80, 90-90 वोटर को दिखाया गया, उसका एड्रेस भी सही नहीं था। एक व्यक्ति वोट मार रहा है महाराष्ट्र में, राजस्थान में वही व्यक्ति वोट मार रहा है वाराणसी में। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कर्नाटक में जो एक असेंबली में 1 लाख वोट का चोरी हुआ, और आपको पता होना चाहिए वो महादेवपुरा था, उस जगह में हमारे नेता ने उसका एग्जाम्पल दिया। और आपको पता होना चाहिए कि 25 सीट अगर इनकी नहीं होती तो आज हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो इन चोरों को पर्दाफाश करने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, चूँकि बिहार का जो ज़मीन है, बिहार का जो भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए आज़ादी में अहम रोल हम लोगों ने अदा किया था, बिहार की धरती और बिहार के लोगों ने अदा किया था। वही इस बार वोट का जो चोरी हो रहा है, मत का जो अधिकार है, जो हम गरीबों के पास में एक बड़ा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। और आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मत देने का अधिकार है, जो एक गरीब एक झोपड़ी में रहता है उसका अधिकार का उतना ही मूल्य है जितना एक महल में रहता है। तो इस अधिकार को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ से हुंकार भरेंगे। हमारे नेता, हम उनके सिपाही हैं, उनके पीछे हम खड़े होंगे। और ये जो सासाराम से शुरू हो रहा है ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। इस अवसर को बहुमूल्य समझ के हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं। सुप्रीम कोर्ट का सर कल एक आदेश आया है, उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह बहुत बढ़ा होगा कि जितने भी 56 लाख वोट कटे हैं उन सब के नाम प्रदर्शित करें, और 65 लाख नाम प्रदर्शित करें और अखबारों में इसका इश्तेहार दिया जाए जिससे वो वहाँ जाँच कर सके। इससे कितना मनोबल बढ़ा है सर? मनोबल, अरे अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, अगर हम लोग आवाज़ नहीं हमारे नेता न्याय योद्धा बनते तो इसको भी लोगों ने चोरी कर लिया होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और क्लियर करना चाहिए। आदरणीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस पर एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहिए। 3 करोड़ जनसंख्या भारी तादाद में जो बाहर अलग अलग भारत देश के सिटी में रहता है उसको आप कैसे लाए, उसको आप कैसे मौका दिए, उसको कैसे आप मतलब फॉर्म भरवाए, उसका क्या होगा, इसका भी क्लियर होना चाहिए। लाखों लोग शराबबंदी में जेल में है, उनका क्या होगा। इन सारे मुद्दा को लेकर के उच्चतम न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को उनसे ये भी सवाल पूछना
चाहिए। देखिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल जी ने जो लड़ाई लड़ा, कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, उसी प्रकार से जितने भी वोट के चोर हैं उन सभी लोगों को एक एक करके हम पकड़ेंगे और आने वाला दिन में पर्दाफाश करेंगे। तो सर क्या लगता है कि कल से जब आप लोग जाएंगे ज़मीन पर वोटाधिकार रैली को लेकर के, तो इससे चुनाव पे भी कोई असर होगा क्या? अब बताइए, जब हमारा मतदाता ही नहीं रहेंगे तो हम चुनाव क्या लड़ेंगे? तो हम मतदाताओं की आवाज़ बनेंगे ना, तो बड़ा असर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली आप ही का वोट थोड़ी कट रहा है, उसमें राजद और गठबंधन और कांग्रेस का खाली वोट थोड़ी कट रहा है, वोट तो सब आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में जिस कंस्टिट्यूएंसी को मैं जीता था लोकसभा में, उसी में आप उतना वोट फिर भी हम लाए, और आपने जो 35,000 वोट बनाया था वो सबका सब वोट आपके चला गया, हमें एक भी नहीं आया। ऐसा कभी हो सकता है? जितने भी नया वोटर आपने जोड़ा वो सब भाजपा का ही थे, हमारा उसमें एक भी नहीं थे। यही तो हमारा सवाल है भाई जी, कि वोटर हमारे भी तो उसमें होंगे जो नया जोड़े होंगे। आपने 6 महीना में जो आपने जितना वोटर जोड़ा उसमें हमारे भी तो वोटर होंगे ना, कि सब उधर ही चला जाएगा वोट। तो हम लोकसभा में जीत जाते हैं और उतना ही वोट से आप जितना नया वोटर को आप जोड़ते हैं उतना ही से आप जीत जाते हैं असेंबली में। कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है सर कि ये साजिशन SIR किया जा रहा था बिहार में? देखिए साजिशन, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन के लोग जो है ना वो सर्वे कराएं, सर्वे में हार आ गया तो इन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा कि आप जाओ कुछ करो। अब गरीब लोगों का बोलो वोट काटे हैं, सभी समाज के जो बाहर में काम ये नहीं कह रहे हैं किसी जाति, सभी धर्म में लोग जो हैं गरीब लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं, जो यहाँ भी रहते हैं। तो कहने का मतलब, और किसानी चल रहा था तो इसी समय को चुना गया। टाइमिंग को लेकर के हमेशा मेरा सवाल कि लाखों लोग, करोड़ों लोग जब खेती में उतरे हैं, मानसून का सीजन था, रेनिंग सीजन था, आप 2 महीना टाइम दे रहे हैं। आप 8 करोड़ वोटर को क्लियरफाई करने के लिए आप 2 महीना टाइम दे रहे हैं। तो ये सब टाइमिंग भी लेकर के सवाल था। तो सर, और आपने जो अलग है, भाजपा अलग है, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग। अच्छा ये बताइए, हमारा सवाल चुनाव आयोग से है कि भाजपा से है? आपका सवाल चुनाव आयोग से होना, चुनाव आयोग से है ना जी। तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, इसमें भाजपा को क्यों आना चाहिए जी? भाजपा के नेता लोग का बयान सुन रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, इसमें उनका क्या तकलीफ है? अगर उनका वोटर कटता तो उनको क्यों मतलब इस प्रकार का बयान देना? उनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं भाई वोट मत नहीं कटना चाहिए। जो बाहर में लोग रहते हैं, हमारे भी एनडीए का भी हैं, तो जो हमारे आदरणीय नेताजी ने, राहुल जी ने जो मतलब ये उठाया है जो क्वेश्चन, उसमें उनको भी मदद करना चाहिए। लेकिन वो तो क्लियर एक तरफ चुनाव आयोग का पहल करके चुनाव आयोग का बचाव में खड़े हो गए। तो हम लोग ये समझते हैं कि वो वोटर हमारे ही हैं जो लाखों के तादाद में काटे गए हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो हमें वोट करते हैं, और इसलिए काटा गया कि वो हमें वोट ना मिले और ये जीत जाएं। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार बिहार का लोग जो है बदलाव करने के लिए पूरा तैयारी है, और आप देख लीजिएगा 2 से 3 महीना में नवंबर में सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और ये हुंकार 17 तारीख को शेरशाह की जो सूरी की जो धरती है, बाबू जगजीवन राम जी की धरती है, शाहाबाद की जो धरती है, बहुत सारे झरने कुंड है, बहुत सारे स्थल है, सभी का आशीर्वाद से, कृपा से इस बार मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। सर आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग ये अगर साबित नहीं हुआ तो राहुल गांधी जेल जाएंगे। अब कौन सा मतलब आप प्रमाण चाह रहे हैं? जीवित लोगों को आप मुर्दा बना दिए भैया। हम जिंदा हैं, हमने प्रमाण भी दे दिया ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जिंदा है, और लिस्ट में इनका नाम ही काट करके मुर्दा बना दिया लोगों ने। अब क्या प्रमाण चाहिए? और अब क्या प्रमाण चाहिए भाई जी? जेल से हम डरते थोड़ी नहीं हैं। 300 सांसद हम लोगों ने गिरफ्तारी दिया था, हम जेल से थोड़ी नहीं डर रहे हैं। आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन जनता का अच्छा हमें जनता क्यों चुना है? हमें इसलिए न चुना है कि जनता का हम आवाज़ बने, जनता के बीच में रहें जी। अगर हम जनता का आवाज़ ही नहीं बने, जनता के सवाल को सदन में न उठाएं, तो फिर हमारे MP बनने पर लानत है। हम क्यों, हमें जनता चुना है तो उसके सवालों को, जो सवाल है हम सदन में उठाएंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि हमें फांसी पर चढ़ा दिए तो चढ़ा दीजिए, कौन डरता है? हमको लग रहा है नेता को सड़क पे बोलने नहीं दिया जाता, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, नेता के भाषण को स्पंज। अरे आज नहीं बोलने देंगे, कल नहीं बोलने देंगे, परसों नहीं बोलने देंगे, एक दिन तो आपको सुनना ही होगा। आपने देखा होगा हमारा सदन जो 12 तारीख तक चला, आपने देखा हम लोगों ने रोज
लोगों की आवाज़ों को बुलंद किए सदन में। बिल्कुल। तो आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, एक दिन तो सुनना ही होगा। बिहार में सरकार बन रही है सर? एकदम बनेगा, 100% बनेगा। आप देख लीजिएगा, 17 तारीख को आप रहिए और मैं हूं 17 तारीख को आप देख लीजिएगा, यहाँ से हुंकार भरा जाएगा और ये हुंकार बिहार के हर कोना में जाएगा। और यहाँ पर जितने भी बेरोजगार भाई हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, आपने देखा किस प्रकार से पटना के रोड पर दौड़ा करके हमारे पढ़े लिखे भाई लोग को मारा गया। क्या पूछे थे? मतलब बीपीएससी वाला तो पेपर लीक कर दिया। अभी का मैं बता रहा हूँ, एसटीएटी का जो परीक्षा हुआ, लोगों ने, बच्चों ने सवाल किया, भाई लोगों ने सवाल किया, बहनों ने सवाल किया कि 2 साल पहले जो आपने फार्म भरवाया उसका क्या होगा। बच्चों को आपने देखा फिर से कैसे लोगों ने मारा पटना के रोड पर। तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, किसान बदहाल हैं, बाढ़ का स्थिति देख रहे हैं। एक गांव ही, जमनिया गांव जो है, गंगा जी में चला गया। यहाँ का आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूछने तक नहीं गए कि तुम लोग कैसे हो, खाना का तो बात छोड़ दीजिए। तो देखिए, जनता इस बार सब देख रहा है, त्रस्त है, बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। और इंडिया गठबंधन का जब सरकार बनेगा तो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि रोजगार, बेरोजगार जो हमारे भाई हैं उनको बड़े तादाद में रोजगार दिया जाएगा। धन्यवाद। ये हमसे बातचीत कर रहे थे, ये सासाराम के सांसद थे और लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरीके से एसआईआर पर टारगेट किया गया है इनके वोटरों को, महागठबंधन के वोटरों को, दलित को, मुसलमान को, अक़लियत को, ये उसका पर्दाफाश करेंगे। वोट चोरी जो इस देश में हो रही है उसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया और यहाँ से एक हुंकार भरी जाएगी। और ये पूरे ताकत से ये कह रहे थे, पूरे विश्वास से ये कह रहे थे कि आने वाले विधानसभा में जीत महागठबंधन की होगी और सरकार बनेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।